सबको जय मसीह की और हैप्पी साबत। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है जब हम यीशु मसीह के जीवन की रोटी, आत्मिक रोटी को हम बांट के मिल के खाते हैं, वो पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, अभिषेक करेंगे और बहुत ऐसे आशीष देंगे। आइए हम अपने दिल आत्मा को खोलें। आत्मिक रोटी को लेने से पहले सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी स्तुति इबादत हम महिमा करना चाहते हैं। हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, क्योंकि हमने यीशु के पवित्र नाम में मांगा है। सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आज मैं आप सबके सामने जीवन की रोटी तोड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। जो वचन आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, उसका शीर्षक मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा, मिरेकल ऑफ हम्बलनेस, मिरेकल ऑफ मेकनेस। नम्रता जब आप मैं परमेश्वर के आगे हम करते हैं, वो हमें सुपर नेचुरल आशीषों से परिपूर्ण करता है। आप मेरे साथ आए याकूब की किताब 4 और उसका 10 में। याकूब का किताब 4 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम मिलके व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को हम नम्र हम्बल करते हैं, तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में आज हम सीखेंगे, जो अपने आप को यीशु मसीह के आगे वो हम्बल किया, अपने आप को परमेश्वर के आगे वो नम्र किया। एंड परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में सुपर नेचुरल तरीके से बहुत ऐसे हुआ। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आए दूसरा राजा का किताब 5 और उसका 1 में पढ़ेंगे। दूसरा राजा का किताब 5 का 1 में एक व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। उसका पेंटिंग आप किसी मसीह फैमिली में देखे होंगे। नामन 5 और उसका इसमें कहता है, आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और आदर योग्य व्यक्ति था, और उसने यहोवा के लिए आरामियों के सामने विजय प्राप्त किया था। वे शूरवीर थे, परंतु वो कोढ़ रोग से ग्रासित था। बाइबल हमें इस व्यक्ति के बारे में एक सकारात्मक वर्णन हम पाते हैं। आराम के राजा का प्रमुख सेनापति जिसका नाम था नामन, वो बहुत शूरवीर, वो निपुण, वो योद्धा, वो योग्य, वो कुशल, वो बहुत सामर्थ्य था। जब भी वो युद्ध के लिए जाता था, अपने राजा के लिए वो विजय हासिल करके आता था। उसका विख्यात, उसके शूरवीर, उसका कर्मठता का विख्यात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। इतने शूरवीर व्यक्ति होने के बावजूद भी बाइबल हमें कहता है एक बहुत बड़ा बट, लेकिन वो व्यक्ति कोढ़ रोग से ग्रसित था। अजी, जो आपके समाज में, आपके घर में, आपके कलीसिया में एक ऐसा युवक है, एक ऐसा युवती है, एक ऐसा विश्वासी है, एक ऐसा पास्टर है, सब कुछ में ठीक ठाक है, सब कुछ में वो कुशल है, वो निपुण है, वो योग्य है, लेकिन आप और हम बाहरी तौर पर जितना भी सुंदर क्यों ना हो, कुशल क्षेम क्यों ना हो, कार्य क्षमता हम में क्यों ना हो, लेकिन बाइबल कहता है एक सुंदर युवक में, एक सुंदर युवती में एक चीज, बट कोढ़ रोग से वो ग्रसित था। क्या आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं? आप अपने आप को जब 10 आज्ञा, बाइबल जो हमारा मिरर है, हमारा जो आईना है, आत्मिक हमारा जो दर्पण है, उसके सामने अपने आप को खड़ा करके क्या पाते हैं अपने आप को? मैं बाहरी तौर पर तो ठीक ठाक हूं, अच्छा से मेरा हेयर स्टाइल है, मेरा कपड़े अच्छे हैं, मेरे परिवार अच्छा है, मेरा मंडली है, लेकिन बाइबल कहता है हम सब एक रोग से ग्रसित हैं, और वो है पाप रूपी कोढ़। और इसलिए बाइबल कहता है वो व्यक्ति जिसका नाम था नामान, युद्ध में वो कहीं भी जाता था, वो यहोवा के सामने अपने राजा के लिए विजय हासिल करके आता था। लेकिन दुख की बात है, उस व्यक्ति में एक गंभीर रोग था जिसका कोई इलाज था उन जमानों, उन दिनों में, वो है कोढ़ रोग। पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि हम डिटेल आए, कोढ़ रोग को पाप से तुलना किया गया है, जिसका कोई इलाज उन दिनों में ना था। पाप का इलाज हर मानव जाति में परमेश्वर ने आदम और हवा को परफेक्ट, संपूर्ण सुंदरता बनाया,
लेकिन कुछ समय के बाद हमारे आदि माता पिता खोड़ रोग से ग्रासित हो गए। और इसलिए बाइबल कहता है हम सब में एक लाइलाज रोग का हम शिकार हो चुके हैं। और इसीलिए जितना भी अच्छा आपके कलीसिया में एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला, एक विश्वासी, एक पादरी, एक पसवान क्यों ना हो, हम सब में एक रोग है जो हम सबको ग्रासित किया है, वो है पाप रूपी खुर रोग। लेकिन बाइबल आज हमें गुड न्यूज, शुभ संदेश सुनाने वाला है। ये जो व्यक्ति है जब अपने आप को हलीम किया, उस हालत में क्या हुआ, लेकिन जब अपने आप को हलीम नहीं किया, नम्र, कोमल, दीन परमेश्वर के नहीं किया, उस दृश्य को भी देखेंगे, उसके जीवन में क्या परिवर्तन है। ओके, सो याद कीजिए आज का संदेश जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसका शीर्षक है मिरेकल ऑफ हम्बलनेस। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को हम नम्र करते हैं, हलीम और अपने आप को दीन करते हैं, देन परमेश्वर के सुपर नेचुरल कार्य आपके और मेरे जीवन में शुरू हो जाता है। और इसीलिए याकूब का 4:10 में कहता है अपने आप को उसके दया भरे हाथों के नीचे हम्बिल करो, नम्र बनाओ, एंड देन वो हमें शिरोमणि, ऊंच, वो महान, वो हमें आशीषित करेंगे। और इसीलिए हम नमान एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिस प्रकार से वो हलीम अपने आप को जब वो नहीं किया तब क्या हुआ, जब आपने आपको नम्र किया, कोमल किया, दीन किया, एंड देन क्या हुआ। यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ आए दूसरा राजा 5 और उसका जो है हम पढ़ेंगे 5:3 में। यह इस प्रकार से कहता है 5:3 में, जब उसने अपने स्वामी, छोटी लड़की ने जब अपने स्वामी के पत्नी को कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाए तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह खोड़ रोग से चंगा हो जाता। लेकिन गुड न्यूज, इस कर्मठ निपुण योद्धा के जीवन में एक नौकरानी के द्वारा गुड न्यूज, उसके रोग के निदान का जो है गुड न्यूज आता है। और वो क्या है, यदि मेरा स्वामी, ये नौकरानी जिसका नाम मेंशन नहीं है, उनके घर के नौकरानी जो उनका कपड़े धुलाई करती थी, उनके घर का कार्य संभालती थी, उस नौकरानी के द्वारा एक गुड न्यूज नमान के पास जाता है। और वो क्या है, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के पास, एक भविष्यवक्ता के पास अगर जाता तो वो संपूर्ण तरीके से वो चंगाई प्राप्त करेंगे। नामान कुछ पल के लिए सोचा, मैं अपने नौकरानी की बातों पर आऊं जो मेरे परिवार में एक नौकर का काम करती है, क्या वो मुझे गुड न्यूज सुनाएगी, क्या वो मुझे कहां जाना है चंगाई होने के लिए वो सिखाएगी। नमन अपने आप को थोड़ा सा मैं झटका महसूस किया। एक राजा का चीफ कमांडर, मुख्य सेनापति, पूरे देश में उच्च से उच्च स्तरीय मेडिकल उन दिनों के मुताबिक सबको ट्राई किया, लेकिन क्या संदेश मिला उसको, हमेशा उसको हताश मिला। लेकिन उनके घर में जो नौकरानी, सबसे नीचा काम करने वाला, सबसे छोटा नौकरानी, उनके पास वो गुड न्यूज है जो एक महान सेनापति को देने वाला है। और वो क्या है, यदि वो हमारा देश का शिरोमणि शोमरोन के राजा के पास जाएंगे वो आवश्यक चंगा हो जाएंगे। सेनापति नामान के दिल में विश्वास का कुछ अंश था और उस नौकर की बात को सुन करके वो अपने देश से निकल पड़ता है, एक शाही महल का चिट्ठी लेकर के, और इजराइल देश में जाकर के वहां के राजा के पास वो राजकीय मान सम्मान के साथ वो निकल पड़ता है और राजा से मिलना चाहता है। लेकिन कुछ समय के लिए राजा ने उनको डिस्करेज किया, उनको हताश किया। लेकिन जब बाद में उनको उस देश के एलीशा नबी के पास जाने का मौका मिला, जाने के बाद उनको इस प्रकार से प्रतिज्ञा किया। दूसरा राजा 5:10 में कहता है, तब एलीशा के एक दूत ने अपने एक दूत को कहला भेजा और कहा, नामन को कह दो कि वो हमारे देश के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएंगे। जब नामन कोढ़ी जो मुख्य सेनापति था अपने घर से खिस के बातों में आके वो अपने देश छोड़ के वो इजराइल देश गया, एक नौकरानी
नौकरानी के बातों में आकर के वो देश निकाल के इजराइल देश जाता है और उस देश में जाकर के एलिशा के नौकर के द्वारा उनको फिर कमांड दिया जाता है कि आप इस देश के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएं तो आप ठीक हो जाओगे। आप कल्पना करें, एक नौकर के द्वारा भेजा जाता है, फिर नौकर के द्वारा उनको कमांड दिया जाता है कि आप नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। एक उच्च पद के लोग, मान सम्मान वाले इंसान, मुख्य कमांडर, योद्धा, शूरवीर को एक नौकर के बातों में आकर के अपना देश को छोड़ करके उस देश जाना पड़ रहा है। फिर वह उस देश में एक नौकर के बातों को लेकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के कहा जा रहा है। इस वक्त नामान के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती क्या थी? आप मेरे पास आए। नामान जो है 5 का 11-12 में क्या कहता है, वो किस प्रकार से नौकर का बातों का वो प्रतिक्रिया करता है। 11-12 में कहता है, परंतु नामान क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित नहीं होगा? क्योंकि अपने देश की उस नौकरानी, उस छोटी लड़की के बातों में आकर के वो इजराइल देश आया और यहां पर एलिशा उनसे मिलने तक नहीं आया, उनको देखने तक नहीं आया, और एक नौकर के द्वारा कहता है कि जाओ हमारे देश के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। और इसीलिए नामान अपने आप को बहुत निंदित, तिरस्कृत और बहुत ही अपने आप को वो ऐसा लगा कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, और इसीलिए वो क्रोधित हो जाता है और ये इस प्रकार से इसका प्रतिक्रिया करता है। मेरे साथ आए 5 का 11 में कहता है, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ वापस चला गया, मैं तो सोचा था कि आवश्यक जो एलिशा जो व्यक्ति है, परमेश्वर का जो भक्त है, खड़ा होकर परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने मेरे कोढ़ के ऊपर में अपने हाथों को रखेंगे और वो मेरे लिए दुआ करेंगे, मान सम्मान के साथ एक बड़ा भीड़ में मेरा इज्जत करेंगे। 12 में, क्या दमिश्क हमारे देश में पर्पर नदी, अबरा नदी, क्या इजराइल देश के वो गंदे नदी यरदन का पानी से कई गुना बेहतर नहीं है? और अपने आप को जिस हालत में वो गया था उसी कोढ़ हालत में वापस आया। अजीजों, मैं तो कलीसिया में पैदा हुआ, मैं तो एक विश्वासी एडवेंटिस्ट फैमिली में पैदा हुआ। मैं इस चर्च जीवन भर के लिए गया और जीवन भर के लिए मैं चर्च आया और गया, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में कोढ़ रोग है। ये कैसी बात कर रहे हैं? नामान जो है कोढ़ रोग के साथ परमेश्वर के घर गया, इजराइल देश, एलिशा नबी के पास, वापस कोढ़ रोग के पास आया। उसके जीवन में थोड़ा भी कुछ बदलाहट नहीं आएगा। क्या आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम कहां था? क्या परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं था? एलिशा उसको चंगाई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि वो एक उच्च स्तरीय राजकीय मान सम्मानित व्यक्ति था, और इसलिए राजा के पास से जब वो जाता है वो सोचता है कि मेरा राजकीय तरीके से सम्मानित किए जाएंगे। एक बड़े भीड़ में परमेश्वर का सेवक मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, अभिषेक करेंगे, चंगाई करेंगे, और सभी लोग जानेंगे कि मैं जो हूं एक परमेश्वर द्वारा आशीषित चंगाई प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे विषय में उस देश में एक चर्चा का विषय बनेगा। वो एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ उस देश में गया हुआ था। परमेश्वर आपके उच्च स्तरीय पद, पोजीशन, आपका संसारिक धन दौलत में नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक तौर से अपने पद, पोजीशन, पोस्ट, उच्च स्तरीय से प्रभु यीशु मसीह के पास आए। इसलिए तो हमने शुरुआत में कहा जेम्स 4:10 में, परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम, नम्रता बनो, एंड देन परमेश्वर हमें शिरोमणि, आशीष हमें बनाएंगे। यदि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ आ जाएं। बस आप चर्च जाते हैं जीवन भर के लिए, जिस हाल में जाते हैं उस हाल में वापस आते हैं। हम बड़े तो होते हैं चर्च में, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में अभी तक को कार्य करने के लिए हमें मौका नहीं दिया। इसलिए मेरे साथ आप आ जाएं। एंड देन नामान को क्या होगा? वापस वो कोढ़ रोग के साथ इजराइल देश गया और वापस कोढ़ रोग के साथ आया। उसके जीवन में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि अपने आप को वो पद, मान, सम्मान, उच्च, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, न कि परमेश्वर का नीति, परमेश्वर का जो चरित्र, नम्र। ये नम्र यदि आप और हम परमेश्वर के आगे होते हैं, अजीजों, आज के संदेश आपके जीवन में आज
आज संदेश के साथ साथ वो बहुत ऐसे हमें आशीषित करेंगे। मेरे पास आप आ जाए पहला पतरस और उसका हम पढ़ेंगे 5:6 में। पहला पतरस 5:6 में कहते हैं इस प्रकार से, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को हलीम, दीन, नम्र बनाएं, इन वह तुम्हें ऊंची उठाएंगे। आमीन। नामन के जिंदगी में अभी तक अपने उच्च स्तरीय पद, पोजीशन, मान, सम्मान, राजकीय ठाट बात, शूरवीर योद्धा, अपने विख्यातता से वो नीचे नहीं आ पा रहा था। और इसीलिए उसके जीवन में परमेश्वर के घर जाने के बावजूद भी, परमेश्वर के सेवक से मिलने के बावजूद भी, जिस हालत में घोर रोग ग्रासित हुआ था, गया हुआ था, उसी हाल में वापस आया। लेकिन हम नमन को हम एक नई जिंदगी, नमन के जीवन में एक नए नमन के तौर पर हम देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे पास आ जाए दूसरा राजा 5 और उसका हम 14 में पढ़ेंगे। 5 और उसका 14 में कहता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और छोटे बाल की तरह उसके चमड़े शुद्ध, कोमल और चमत्कार से भर गया। आमीन। बाइबल कहता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब उसने किया, 7 बार डुबकी लगाया, इन दिन उसके शरीर के रोग संपूर्ण तरीके से न्यू बॉर्न बेबी की तरह कोमल, आशीषित में परिवर्तन हो गया। क्या आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक, अपने जीवन के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? यदि मानते हैं, यदि हम अपने आप को हलीम करते हैं, नम्र करते हैं, दीनता के साथ आते हैं, परमेश्वर का महान चमत्कार, मिरेकल हमारे जीवन में आता है। और इसीलिए पहले का नमन और अभी का नमन में हम आकाश और पाताल का फर्क देखते हैं। पहले का नमन पद, पोजीशन, उच्च स्तरीय सोच विचार के साथ आता है, जो सांसारिक था। उस हालत में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस हालत में हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम अपने को दीन करते हैं, उनके दया भरे हाथों के तले आते हैं, अपने आप को हम नम्र करते हैं, उनको लिए हम दरवाजा खोलते हैं। परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए आपके वचन के मुताबिक मेरे जीवन को चलाओ। इन दिन परमेश्वर का सुपर नेचुरल मिरेकल हमारे जीवन में हम आंखों से देखने के लिए हम देख पाते हैं। इसलिए आज का संदेश हम 16 में पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5:16 में इस प्रकार से कहता है, तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त यहां लौट आया और उसके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, मैंने जान लिया कि समस्त इस्राएल में एक परमेश्वर है और उनके जैसे कोई नहीं। इसलिए एलीशा, मैं आपके लिए बहुत सारे दान भेंट लाया हूं, उनको स्वीकार करें। लेकिन 16 में कहता है, एलीशा ने कहा, यहोवा की खातिर मैं शपथ खाता हूं, मैं आपका भेंट मैं ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर का सेवक क्यों स्वेच्छा से दिया हुआ भेंट को अस्वीकार करता है? क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा है, एक शूरवीर, एक योद्धा के जीवन में एक रोग था, वो था रोग, खोड़ की रोग, जो लाइलाज था, जिसका कोई इलाज नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। अजीजों, क्या आप समझ सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मानव जगत में एक रोग है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, वो है पाप का रोग। और इसलिए पाप का रोग को जो व्यक्ति चंगाई करता है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ना कि हमको और आपको मिलना चाहिए। इसीलिए एलीशा ने इस बात को समझाने की कोशिश किया, ये जो रोग है 100% परमेश्वर ने आपको चंगाई किया है। इसीलिए 100% इसकी इबादत, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मेरे परमेश्वर को मिलना चाहिए। आपने दान लाया है, मैं उसका योग्य नहीं हूं। इफिसियों का किताब 2 और उसका 8 में कहता है, इफिसियों का किताब 2 और उसका 8 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और वो हमारी तरफ से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों का वरदान नहीं, प्रतिफल नहीं,
वो तो परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है। पाप के प्रति चंगाई प्राप्त करना, हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा एक आशीष प्राप्त करना, इनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के लिए दुआ करके चंगाई करते हैं, किसी व्यक्ति को आप प्रार्थना करके ठीक करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में उनको नए जीवन में लाते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक उस व्यक्ति के जीवन का श्रेय एक पादरी को नहीं बल्कि मेरा यीशु परमेश्वर को मिलना चाहिए। जब हम इस बाइबल के इस निचोड़ को समझते हैं, इस एसेंस, इस सिद्धांत को समझते हैं, देन परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में सुपर नेचुरल तरीके से होता है। इसीलिए नबी एलीशा ने नमन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर किया, क्योंकि कुछ चीज है जिसका 100%, 100% मेरे परमेश्वर को श्रेय मिलना चाहिए, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उनके महिमा, उसकी जय जयकार होनी चाहिए। कितने दुख की बात है कभी कभी जब हम यीशु मसीह के नाम से कोई विजय प्राप्त करते हैं, यीशु के नाम से हम कोई क्रूसेड जीतते हैं, यीशु के नाम से हम किसी रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु के नाम से किसी को प्रभु यीशु मसीह में हम हार्वेस्ट करते हैं, हम क्रेडिट अपने आप को ले लेते हैं। लेकिन आज हम बाइबल से इस चीजों को हम घोर करें, अपने आप को हम नम्र करें। चंगाई प्राप्त करने वाला और चंगाई देने वाला दोनों ही एक ही सेम पेज में है। क्रेडिट सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए, और बहुत हम इन चीजों में हम चूक जा सकते हैं। इसलिए एलिशा ने उनको कहा, मैं इतना जबरदस्त इंसिस्ट करने के बावजूद भी आपका तोहफा नहीं ले सकता, क्योंकि एक्चुअली इनका उपयोग, इनका श्रेय तो मेरा परमेश्वर यहोवा को मिलना चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती का किताब 23 अध्याय और उसका 12 में, यीशु ने कहा इस प्रकार से 23 और 12, मत्ती 23 उसका 12 में,